सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। इस बुलेटिन में मैं हूं फरवा वहीद, मैं हूं अबूजर मौज़म। नाज़रीन 24 न्यूज़ अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, youtube.com/24 न्यूज़ HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर जहारियत कर सकता है, जिसके लिए उसने मंसूबाबंदी तैयार कर ली है। हमारे पास इसकी मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं। भारतीय कार्रवाई 16 से 20 अप्रैल के दरमियान की जा सकती है। उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसी एक और कार्रवाई भी कर सकता है। आलमी बरादरी खत्ते में अमन चाहती है तो खामोश न रहे। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मुल्तान में, कि मैंने देखा है कि बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जहरियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है और मकबूजा कश्मीर में एक नया वाकया रूनुमा किया जा सकता है, पुलवामा जैसा। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले और उनकी तंबीह करे कि इस रास्ते पर वो न चले। तो आपने देखा शाह महमूद कुरैशी का क्या कहना है। सर बात करेंगे सीनियर तज्ज़िया कार मैडम नसीम ज़रा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह महमूद कुरैशी ने डेट भी दे दी है 16 से 20 अप्रैल के भारत जो है एक बार फिर एडवेंचर कर सकता है, जबकि भारत में इलेक्शन भी जारी होंगे इन डेट्स के दौरान। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? देखिए, ये बात तशवीशनाक है, जाहिर है, लेकिन जो अच्छी बात इसमें है वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो जो इनको करने की जरूरत थी सिफारती तौर पे वो इन्होंने किया। एक तो ये इस तरह की चीज को पब्लिक करना, हमेशा जो दूसरी साइड होती है उसको आप किसी तरीके से प्रेशर में डाल देते हैं। तो अब इस तरह का जो इन्होंने वाकया बयान कर दिया है, इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इनके पास है, और साथ उन्होंने जो अहम किए पाकिस्तान सिफारती सतह पर वो ये कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके एम्बेसडर्स को बुला के बता भी दिया, उनको ये अलर्ट भी कर दिया। तो इसके बाद अगर भारत कुछ इस तरह प्लान कर रहा था और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो कह रही कर रहा था, तो फिर इसके बाद लगता है कि वो जाहिर है भारत को फिर 2 मरतबा सोचना पड़ेगा कुछ करने के लिए। क्योंकि अगर उनका जो प्लान है, जो उनका इरादा था, जो एक मकरू प्लान ही आप कह सकते हैं, जहाँ के आप कोशिश कर रहे हैं कि आप दो मिलिट्री जो हैं, जो 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके दरमियान आप एक कशीदगी क्या पैदा करें, आप ऐसे हालात पैदा करें कि 26 की तरह का आप फिर से कोई ना कोई स्ट्राइक करें पाकिस्तान पे। तो एक तरफ हिंदुस्तान का जो तरीकाकार है, जो हिंदुस्तान की इस वक्त हुकूमत की सोच है, वैसे भी यही सोच है, लेकिन इलेक्शन के करीब और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये सोच तशवीशनाक है, लेकिन 2 चीजें अहम हैं और जिनको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ये कि पाकिस्तान ने ये तमाम जो राज है ये फाश कर दिया है, प्लान जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने उसको जाहिर है पिक किया है, टाइम भी इसको उनको खबर मिली है और ये इन्होंने दुनिया में जो ममालिक अहम है उन तक खबर पहुंचा दी, अभी पब्लिकली कह दिया, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको पिक करेगा। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है जो चीज है वो ये है कि अभी ये बता रहे थे फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्राइम मिनिस्टर की इजाजत किया है कि तो 300 से जायद मेरा ख्याल है जो कैदी हैं, हिंदुस्तानी कैदी पाकिस्तान की जेलों में, जो आपको मालूम है जो आ जाते हैं फिशरमैन वगैरह अपने बॉर्डर से पाकिस्तानी बॉर्डर पे, उनको रिलीज करने की अनाउंसमेंट की है। और फिर कहा है कि डायलॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये कहा है कि डायलॉग की तरफ आए, जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की है, चाहे कश्मीर सियाचिन पानी का मसला और इक्तिसादी जो ताल्लुकात के हवाले से। तो पाकिस्तान ने एक सिफारती सतह पर और सियासी सतह पर जो ये आज कदम उठाया, उससे ये बताया है कि हिंदुस्तान का तो ये तरीकाकार है और ये खतरनाक उनका रवैया है और खतरनाक प्लान्स हैं
और पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान अपने फ्रंट फुट पे खेल रहा है पीस इनिशिएटिव्स के हवाले से। लेकिन भी ख्वाहिश है पाकिस्तान की। इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जिया का सीनियर एनालिस्ट। सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत के हवाले किया, चाहता तो रख सकता था। की ख्वाहिश का इजहार बार बार पाकिस्तान कर रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन वजीर खारजा ने आज शेयर की है बड़ी अहम है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए कि भारत अब पीछे चला जाए? बात ये है आपको सुनने में दुश्वारी पेश आ रही है, आपसे राब्ता जो है वो दोबारा करेंगे। मैडम, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पाकिस्तान की बारहा यही ख्वाहिश रहती है कि खित्ते में अमन हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला है या हिंदुस्तान से ताल्लुकात है, और उसकी रीसेंट जो एग्जाम्पल है वो अभिनंदन को भारत के हवाले करना है। तो पाकिस्तान तो हमेशा अमन चाहता है, लेकिन भारत की जानिब से जो किया जा रहा है, क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान एज रिएक्शन कि भारत जो है वो भी दोस्ती की तरफ सोचे, सोच विचार करे? कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हो सकता है, पाकिस्तान की अपनी हिकमत अमली है जिसमें हम देख रहे हैं कि पिछले अब से नहीं, पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कि एक दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन उसूल की बुनियाद पर पाकिस्तान के जो अपने इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हिंदुस्तान की तवातर से वही उनका तरीकाकार है, क्योंकि एक जारहाना उनकी अप्रोच है। और कश्मीर में इतना बड़ा मसला है, इतनी बड़ी क्राइसिस है, एक कश्मीरियों का जो ये वहाँ एक दहशतगर्दी है रियासत की कश्मीरियों के खिलाफ, जो अपनी हक खुद इरादियत की बड़ी जायज एक ये स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जिद्दोजहद है उनकी। तो मेरा ख्याल है कि एक तो जो हमने मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है, बीजेपी की, इनकी जब से हम एक तवातर के साथ यही एक तरीका कार है। हम बीच में आ गए, एक दफा नवाज शरीफ साहब के घर पहुंच गए, यानी शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन जब भी जो भी इनिशिएटिव्स हुए हैं नवाज शरीफ साहब ने इनिशिएटिव जो है भारत ने, बेशक मैडम आपने बजा फरमाया कि उसका जवाब जो है पाकिस्तान की जानिब से जो दिया गया वो भारत ने पॉजिटिव नहीं लिया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ है एक बार फिर। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, एक बार फिर वही सूरत बनती जा रही है, भारत के अंदर जो है इलेक्शंस भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर एडवेंचर की जो है नवीयत सुना दी है शाह महमूद कुरैशी ने। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? मेरा ख्याल है कि इंडिया का जो फॉल्स क्लेम था पाकिस्तान का F-16 गिराने का, वो बैकफायर कर चुका है और उसको दुनिया ने तस्लीम भी कर लिया है। और उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा हो और इतनी बड़ी एक जो खबर है उसको साबित न कर पाए हिंदुस्तान की हुकूमत और उनके प्राइम मिनिस्टर और उनका तमाम जो है काबीना, तो एक शर्मनाक वाक़या तो है। अब मुसीबत ये है कि कश्मीर के हवाले से वो कुछ भी कर सकते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि इलेक्शन जीतना तो है बहरहाल उनको, और इलेक्शन अगर जीतने के लिए वो ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये खतरनाक सूरत हाल है। अच्छाई जो हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान ने पहले से दुनिया भर को ये बात बता दी है और इनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर लिया है, अपने खदशे का इजहार वाज़ेह अल्फाज में कर दिया है कि ऐसा होता हुआ उन्हें मुमकिन नजर आता है। अब देखिए ना, दुनिया की भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं? सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि हम दुनिया के हर हुक्म को मानते जाएं। हम एक रियासत है, सॉवरेन स्टेट है। इस सॉवरेन स्टेट के ऊपर हमला करना और हमले की तैयारी करने के बारे में सॉवरेन स्टेट का फॉरेन मिनिस्टर एक बात कह रहा है। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, तो दुनिया को इस बात संजीदगी से लेनी चाहिए। और दुनिया अच्छी तरीके से जानती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंतखाबी मुहिम हो रही है उसका नुक्ता है क्या, वहाँ पे किस चीज को बेच रही है बीजेपी। ये छुपी बात तो नहीं है, वो खुफिया चीज तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने जो फैसला किया है, साफ है इसमें कंसल्टेशन हुई होगी हर सतह पे, हर लेवल पे। उसने बिल्कुल दुरुस्त ये बात कही है। और अब ये सारा जो इम्तिहान है दुनिया भर का इम्तिहान है, जिसमें वो मुसलमान भी शामिल है जो OIC के मेंबर बनते हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे हम मजहब हैं, वो हमारे साथ हैं। उनकी जिम्मेदारी आती है। फिर खुद यूनाइटेड नेशन पर जिम्मेदारी आती है कि भाई आप किस लिए वहाँ बैठे हो।
अगर आप इस किस्म की चीजों को इंक्वायर नहीं कर सकते, खुल के हम कह रहे हैं कि भारत की तरफ से खतरनाक खेल खेलने का एक तैयारी है, ये छोटी सी बात नहीं है। यानी कि ये कोई रिपोर्ट नहीं है किसी अखबार नवीस की घड़ी घड़ाई, ये टेबल स्टोरी नहीं है, एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर इस पे डायलॉग होना चाहिए, बात शुरू होनी चाहिए, और जो भी मुतल्लिका महकमे दुनिया में है जिन्होंने ये फैसला किया है कि दुनिया में जंगों को रोकना है, उनको रोके। मैं तो आज पोप को सुन रहा था, पोप ने कहा कि ये जो जंगों में जो नुकसान हुआ है और जो ये तबाही और बर्बादी है उसका जिम्मेदार उसने यूरोप को और अमेरिका को ठहराया है। तो जब दुनिया में ये एहसास पाया जा रहा है कि जंगें तबाही की वजह बन रही हैं, इंसान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उस मौके पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ये वार्न करना और डेट्स देना, मतलब उसने कहा कि इन तरीकों के दरमियान हमला मुतवक्को है, शरारत मुतवक्को है, कुछ साजिश हो सकती है। इससे ज्यादा और क्या हम दुनिया को कहें। और अगर दुनिया इस पे खामोश रहती है तो फिर जो उसके नताइज बाद में होते हैं या निकलेंगे, फिर दुनिया में कहती है कि जी हम फलानों को रोकें, फलाने आदमी को अंदर कर दें, फलाने आदमी को गिरफ्तार करके उनके हवाले कर दें। एक तरफ वो हमारे मुल्क की सालमियत के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते, और दूसरी तरफ अगर हर आदमी को हक है फिर अपने मुल्क की सॉवरन स्टेट को बचाने के लिए जो मर्जी करे। ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, अपने तज्ज़िये से आगाह कर रहे थे। और भारत का ये वतीरा है और ये पुरानी रिवायत है कि इलेक्शन के करीब आते ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है हर्जा सराई शुरू हो जाती है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक और एक शहरी जख्मी हो गया। एनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी में सवार 2 अफराद ने फायरिंग की, दोनों मुलजिम नशे में धुत थे। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद की इस रिपोर्ट में। के डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार खालिद और शहरी रमजान जाँ बहक और राहगीर सईद जख्मी हो गया। फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर पेश आया। मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मुल्जिमान की गाड़ी का फॉरेंसिक किया जा रहा है। गाड़ी से शराब की बोतलें और मंशियात भी मिली, जबकि पुलिस ने जख्मी मुल्जिम को गिरफ्तार करके फरार मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी है। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह ने बताया कि नशे में धुत मुल्जिमान ने पहला टारगेट पुलिस एहलकार को किया। करीबी कौंसलेट के सिक्योरिटी गार्ड ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। SSP ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिम नजीर का साथी उसे निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। नशे के असर में इंटॉक्सिकेटेड थे ये नौजवान, और उनकी गाड़ी हमारी तहवील में है। तो पता ये लगा है, जो अभी तक की हमने तहकीक की है, कि इत्तेफाक से जो पहला टारगेट था इनका वो हमारा पुलिस कांस्टेबल था। अदरवाइज एनीवन कुड हैव डाइड, बिकॉज वो तो बस रैंडमली जो आ रहा था उसको मार रहे थे। एनी शाहिद का कहना है कि मुल्जिमान ने बड़े इत्मीनान से फायरिंग की। एक के पास असलहा और दूसरा उसे गाइड कर रहा था। मुल्जिमान फायरिंग के बाद गाड़ी लाग करके फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर गश्त पर मामूर पुलिस जाए वकुआ पहुंची और गाड़ी तहवील में लेकर CCTV फुटेज की मदद से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में रात गए डिफेंस में नशे में धुत डबल कैबिन में सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को कत्ल और एक शहरी को जख्मी किया है। एक मुल्जिम को निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या इकदाम कर रही है, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या किया जा रहा है गिरफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात कराची के इलाके डिफेंस खैबान बुखारी स्ट्रीट नंबर 25 पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। नशे में धुत जो डबल केबिन गाड़ी में सवार 2 मुल्जिमान थे, उन्होंने फायरिंग की और एन इस मकाम पर मेरे कैमरामैन आसिफ शफी अगर आपको दिखा सकें कि मुल्जिमान ने फायरिंग की और इस मकाम पर पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ। और शहीद पुलिस एहलकार की जो शनाख्त है खालिद महमूद के नाम से की गई है, जबकि मुल्जिमान जब फरार होने लगे तो उन्होंने फायरिंग की, जिससे एक राहगीर रमज़ान नामी राहगीर है जो वो भी जहाँ बाक हुआ, जबकि एक शहरी सईद नामी शहरी शदीद जख्मी, जिसपे कराची के जन अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुल्जिमान फरार होते, जो उनकी डबल केबिन गाड़ी थी वो छोड़कर फरार हुए। पुलिस ने उसकी फॉरेंसिक भी की है और पुलिस हुकाम के मुताबिक उस गाड़ी से नशा आवर अशिया जो है वो मिली है। मुल्जिमान नशे में धुत थे। मुल्जिमान की जब तलाश शुरू की तो पुलिस ने मुख्तलिफ अस्पतालों में छापा मारा और छापामार कार्रवाई के दौरान कराची के निजी अस्पताल से मुल्जिम नज़ीर नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है
और उसका ये मौक़िफ़ है। एनी शाहिद ने भी उसको शनाख्त किया है और पुलिस अस्पताल हुकाम के कहना है कि मुलज़िम ने नशा किया था, भारी मिकदार नशे की यूज़ की थी, जिसकी वजह से उसके हवास जो हैं वो काबू में नहीं थे। ये वाक़या हुआ है। पुलिस ने जो मुलज़िम का दूसरा साथी था उसकी तलाश के लिए छापामार कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कई मकामात पर छापे भी मारे गए, लेकिन दूसरे मुलज़िम की गिरफ्तारी उनमें नहीं आ सकी है। मुलज़िम नज़ीर को एनी शाहिद ने भी शनाख्त किया है और गाड़ी पुलिस ने तहवील में ले ली। अतराफ में जो लगे जाए बको के अतराफ में जो लगे CCTV कैमरे, उनकी भी फुटेज हासिल की जा रही है ताकि मुलज़मान की शनाख्त का अमल मजीद। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन आपको बताएंगे कराची एयरपोर्ट पर 3 करोड़ रुपए मालियत के इंजेक्शन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम्स हुकाम ने खातून को गिरफ्तार कर लिया है। कायदाबाद और शराफी गोट पे सर्च ऑपरेशन के दौरान MKM लंदन के 2 कारकुनान समेत 18 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पर कस्टम इंटेलिजेंस हुक्काम ने कार्रवाई करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दोहा से कराची आने वाली गैर मुल्की खातून से ममनुआ इंजेक्शन बरामद हुए हैं। खातून से बरामद होने वाले इंजेक्शन की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। जबकि कायदाबाद और शराफी गोट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 18 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें मुत्तहिदा लंदन के 2 कारकुनों समेत मंशियात फरोश मुलजिम भी शामिल हैं। मुलजिमान से असलहा और मंशियात भी मिली। इधर FIA के एंटी ह्यूमन सर्किल ने कार्रवाई करके मफरूर मुलजिम मोहम्मद सलमान को जमानत मंसूख होने पर अहाताए अदालत से गिरफ्तार कर लिया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। उधर पेशावर में मेट्रो बस की टक्कर से जाँ बहक लुबना की नमाज जनाजा में कोई हुकूमती शख्सियत शरीक ना हुई, ना ही कोई उनके घर गया। हुकूमत की तरफ से इमदाद का ऐलान भी ना किया गया। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताएगा क्या सूरत रही? जी, पेशावर के इलाके हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ BRT बस की टक्कर से जो खातून जाँ बहक हो गई थी, 30 साल लुबना, जो हैदराबाद में एक पराए मकान में काम करती थी, वहाँ पर सफाई सुथराई का और उसको 8,000 रुपये माहाना मिलते थे। और उसका जो शौहर है वो एक पराए टैक्सी का ड्राइवर है। और साथ साथ इस वक्त जहाँ हम उनके घर में मौजूद हैं तो उनके 3 बच्चे हैं, उसने सुगवारान में छोड़े हैं। और जो एक इंतहाई गरीब घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं, पराए मकान में रहते हैं, किराया का घर है, बहुत बुरे हाल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौका पर जो हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, उस पर वो उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत इसका नोटिस लेकर इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करे, ताकि उनका न सिर्फ मुस्तकबिल बने बल्कि वो तालीम भी हासिल कर सके और इस तरह वो एक अपनी तौर पर उनसे कुछ बन सके। जी ठीक है, शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे पसरूर से, जहां पर फाटक ना होने पर कार ट्रेन की जद में आ गई है। खुशकिस्मती से जो है कार में सवार अफराद बर वक्त उतर गए हैं, जिसके बायस वो महफूज रहे। जी बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं कि कार में महफूज अफराद जो थे वो महफूज रहे, लेकिन ये हादसा हो गया। और ये भी कहा जा सकता है कि खुशकिस्मती से तो जानें बच गई, लेकिन इंतजामिया ने कोई कसर न छोड़ी क्योंकि वहां पर फाटक मौजूद नहीं था। उधर के इलाके बशीरपुर में करंट लगने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। 3 मजदूर झुलसकर जख्मी हुए हैं, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। मजदूर छत पर टेंट लगा रहे थे कि लोहे का पाइप 11,000 kV की तारों से टकरा गया और ये हादसा पेश आया। ओकाड़ा का इलाका है बशीरपुर, जहां पर करंट लगने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। 3 मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको बताएं कि थर के इलाके ODI में और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। 20,000 की आबादी के लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स फनी खराबी के बायस बंद हो चुके हैं। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। आप भी देख भी सकते हैं इलाका मकीन जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। थर के इलाके के ये रिहायशी हैं जो कि परेशान हैं और एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि मजीद जो है परेशानी से बचाया जाए और पानी को और फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए। उधर गुजरांवाला में पुलिस मुबैना तौर पर शहरियों से भत्ता वसूल करने लगी है। एक मैरिज हॉल के मालिक से लाखों रुपए भत्ता वसूल करने की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। तो गुजरांवाला में पुलिस मुबैना तौर पर शहरियों से भत्ता वसूल कर रही है। ये मामला पेश आया है, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद इकबाल से। जाहिद, बताइएगा, जो महाफिज हैं वही शहरियों को लूटने लगे। थाने में पंखे लगवाने हैं और सरकारी गाड़ियों में तेल डलवाना है और आला अफसरान के लिए मीटिंग का अरेंज करने के लिए पुलिस एहलकारों ने
आवाम से पैसे लेने शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब शिकायत सेल गुजरांवाला में अपनी नवीयत की एक मुख्तलिफ दरख्वास्त सामने आई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार की तरफ से पुलिस एहलकारों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने 1 साल के दौरान मुख्तलिफ अदवार में 1 लाख रुपए से ज़ायद की जो रकम है वो भत्ते की सूरत में वसूल कर चुके हैं। और इसके खिलाफ जब दरख्वास्त दायर की गई है तो 7 CCTV फुटेज भी फराहम की गई है। CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बाद पुलिस की दौड़ें लग चुकी हैं और अभी भी मैं उस मुकामी मैरिज हॉल में मौजूद हूँ जिसके मालिक ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त दी है और मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और उनसे बात करते हैं। ये तकरीबन मुझसे 1 लाख रुपया ले चुके हैं, कभी SHO कभी DSP के नाम पे, कभी जो है थाने में मोटर लगवाने के लिए, कभी जो है पंखे लगवाने के लिए, कभी मीटिंग करवाने के लिए DSP की, इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात के। मेरा तो मुतालबा ये है इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए ताकि आइंदा जो भी बंदा कानून तोड़े उसको उसकी सज़ा मिले। जी बिल्कुल, ये तरीका वारदात है पुलिस एहलकारों का, जिनका कहना है कि अगर रकम ना दी गई तो तुझको ड्रग केस में 10 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। RPO ऑफिस गुजरांवाला में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और DPO सियालकोट में ये इंक्वायरी चल रही है और अभी तक पुलिस की जानब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इस मुतासरा शख्स का कहना है कि जल्द से जल्द इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे मामला। अपडेट करने के लिए। जड़ावाला में बासर अफराद ने मेहनत कश पर कुत्ते छोड़ दिए। मेहनत कश जिम्मेदार के पास शिकायत लेकर गया तो बासर जमींदार ने मियाँ बीवी पर कुत्ते छोड़ दिए। मियाँ बीवी शदीद जख्मी हो गए हैं। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। और नाज़रीन, छुट्टी का रोज और गर्मी में भी इजाफा हो गया है। शहर कायद के बासी समुंदर किनारे पहुंच गए हैं। बात करते हैं हबीब खान से, भी बताएगा शहरी कैसे एंजॉय करें इतवार के रोज को। आज बिल्कुल आज छुट्टी का रोज है और शहर कायद में दर्जे हरारत भी जो है वो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ऐसे में शहर कायद के जो बासी हैं उनके लिए सी व्यू से, साहिल से, किनारे से अच्छी कोई जगह नहीं। अगर बात की जाए शहर में चलने वाली हवाओं के हवाले से तो शहर में तो इस वक्त जो है वो सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। लेकिन अगर सी व्यू के और साहिल किनारे के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर जो मौसम है वो खासा शहर के मुकाबले में अच्छा और बेहतर है। यहाँ पे हवाएं इस वक्त ठंडी चल रही हैं। शहरी ऐसे में छुट्टी को एंजॉय करने के लिए और गर्मी के तोड़ के लिए जो है और अपने यहाँ पे अपने बच्चों समेत जो है फैमिली के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई घुड़सवारी करता हुआ नजर आ रहा है तो कोई जो है वो समंदर की लहरों से अटकलियां लेते हुए नजर आ रहा है। गर्मी जो है वो महकमा मौसमियात का कहना ये है कि आइंदा कुछ रोज तक जो है वो इसी तरह दर्जा हरारत जो है वो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जारी रहने का इम्कान है। साथ ही साथ आज छुट्टी का रोज है तो ऐसे में शहर कायद के बासियों के पास साहिल किनारे से कोई अच्छी जगह नहीं और एंजॉय करने के लिए अपनी छुट्टी को और इस गर्मी को भगाने के लिए भरपूर तरीके से आज जो है वो शहरी जो है शहर कायद साहिल किनारे जो है मौजूद है। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना है।